हेलो एवरीवन, बेस मिलता है कि मैं हूं मास। तो आपको याद होगा कि 2021 में अगस्त में यूएस जब अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा था, भाग रहा था बड़े ही केयोटिक वे में, बड़े ही ड्रामेटिक वे में। क्यों? चूँकि उस वक्त उनको एक वार्निंग मिली थी ठीक विड्रॉल से कुछ देर पहले कि यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, अदरवाइज़ यहाँ पर हम ब्लास्ट कर देंगे, आप पर हम अटैक कर देंगे। तो इस सूरत हाल को लेकर, और वैसे भी बहुत थ्रेट कर रहे थे तालिबान कि जितना जल्दी हो सके आप अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाए। जो तब से यूएस ने अनाउंस किया था कि वो अब वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से विड्रॉ करेंगे। तो तालिबान ने उस वक्त से लेकर तब तक टेक ओवर करना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान को। बहुत से इलाके पे कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करते करते वो काबुल तक पहुँच गए। और देन उन्होंने यूएस को कहा कि आप जल्दी से ना निकल जाएँ। और उस वक्त एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, बल्कि इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो भी बहुत सारे मौजूद थे। क्यों? चूँकि वहाँ से जाना चाह रहे थे, इसलिए कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा दोबारा हो रहा है। तो इसलिए इसके पेश नज़र वो वहाँ से भागना चाह रहे थे। वो फिर वो जहाज़ पर लटके टायरों के साथ एक डिफरेंट तरीके से वहाँ से भागना चाहे, किसी कुछ की कैजुअलिटीज़ भी हुई। लेकिन समहाउ यूएस जो है वो वहाँ से चला गया, निकल गया। और ठीक जाने से पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहाँ पर, और उसमें तकरीबन 180 लोग मारे जाते हैं। 180 लोग मारे जाते हैं, और उसमें से तकरीबन 13 के करीब यूएस मिलिट्री के लोग होते हैं, जिसमें 11 मरीन्स होते हैं, एक सेलर होता है और एक सोल्जर होता है। ये उसमें मारे जाते हैं। बाकी जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो अफ़गानिस्तान के लोगों की होती है। और ये हमला की जो वार्निंग दी गई थी वो बिल आखिर जो तालिबान है वो कर देते हैं, और यूएस समहाउ निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उनको नुकसान भी हुआ इन सब का, इनके जो कैजुअलिटीज़ हुई, और उन्होंने अटैक कर दिया, बट यूएस वहाँ से चला गया। और अब यूएस क्लेम कर रहा है कि उस अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसको तालिबान ने एक ऑपरेशन करके मार दिया है। जब उन्होंने ऑपरेशन किया, उनको ये उसकी आइडेंटिटी का मालूम नहीं था, लेकिन समहाउ दे रिकॉग्नाइज, और उनको ये पता लग चुका था कि ये वही है जिसने काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया था, इस्लामिक स्टेट का लीडर। और उसकी आइडेंटिटी जो यूएस जो भी क्लेम कर रहा है, और यूएस ने जिसके लोग मरे थे उनके घर वालों को भी आगाह कर दिया। अब उनके जो घर वाले हैं यूएस के, जो लोग जो फोर्थ हुए मिलिट्री के लोग, वो अभी तक इस चीज़ का यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमें ना कोई प्रूफ दिया गया है, ना कोई आइडेंटिटी दिखाई गई है हमें, बस हमें एक मैसेज दे दिया गया है, और ये मैसेज भी हम तक जल्दी नहीं पहुंचा। पहले हमें किसी और सोर्स से न्यूज़ मिली, एंड देन यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनको ये बताया कि ऐसा हुआ है। अब वो यकीन नहीं कर रहे कि ये ऐसा हुआ भी सच है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी रिलीज़ नहीं हुई। इसलिए मैं भी आपको कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो आइडेंटिटी, वो पिक्चर, वो सबूत नहीं है। बट लेकिन यूएस क्लेम ये कर रहा है कि उन्होंने ये किया है, बट फैमिलीज़ जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये आज से को तकरीबन 2021 में अटैक हुआ था, और काबुल एयरपोर्ट पर, जब यूएस जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा था, ऑलमोस्ट निकल चुका था जब ये अटैक हुआ। देखिए, यूएस की जो इंटेलिजेंस है ना, उसने ये कन्फर्म किया है, उसने ये कन्फर्म कर दिया है कि ये ऑफिशियली हम अनाउंस कर रहे हैं ये बात कि इस्लामिक स्टेट का जो लीडर है उसको मार दिया गया है, और अब वो मजीद नहीं रहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट इस ऑपरेशन में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ये सारा का सारा ऑपरेशन तालिबानों ने खुद किया, जो इस वक्त काबुल को संभाल रहे हैं, जो इस वक्त काबुल में रह रहे हैं, जो कहने के अफ़गानिस्तान की अपनी अवाम। तालिबान उन्होंने खुद ये ऑपरेशन किया है, और इस शख्स को उन्होंने मार गिराया। तो ये थी जी एक छोटी सी खबर अबाउट कैसे वो जो तालिबान वो जो काबुल एयरपोर्ट का जो मास्टरमाइंड था, इस्लामिक स्टेट का लीडर, उसको कैसे तालिबान ने मार गिराया है। और यूएस ने इसको ऑफिशियली, यूएस इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है, ऑफिशियली ये कह दिया गया है। और जो फैमिलीज़, जो विक्टिम्स थी, उनको भी इसके बारे में आगाह कर दिया गया है। दो कि वो भी पूरी तरह यकीन नहीं कर रहे, बट समहाउ वो कह रहे हैं कि ये एक लिटिल कंफर्ट जो है वो हमें मिला है, क्योंकि जो जानें चली गई हैं वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन समहाउ ट्रूथ जो है वो हमें लाजमी मिलना चाहिए। और ये उनको यकीन करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट डेज़ कि ये चीज़ वाकई में हो चुकी है। तो ये थी ये छोटी सी खबर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए, एंड गुड बाय।